गुरु जी का शुक्रिया। गुरु जी के कृपा से गुरु जी ने हमको बहुत साथ रखा है, काफी उनका आशीर्वाद है जैसे सब पे है। तो शुरू करते हैं हम 1995 से जलंधर मंदिर से। गुरु जी का मंदिर है जलंधर में। तो 95 जून की बात थी शायद वो। उस टाइम पे मैं पर्सनली तो गुरु जी से इस लाइफ टाइम में नहीं मिला था। और मेरी वाइफ अनूप राय और मेरी मदर, जिनको राय आंटी बोलते हैं सब, ये गुरु जी के पास एक दो बार जाके आए थे किसी का मैसेज कन्वे करने के लिए। तो 95 में मेरी आंख की प्रॉब्लम हुई। मेरी लेफ्ट आई के रेटिना के पीछे ब्लड ओवरफ्लो हो गया। उसके कारण थोड़ा सा धुंधला नजर आने लग पड़ा, नेट सी आ गई थी। तो सब टेस्ट किए गए, सब टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। तो डॉक्टर्स को कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि भाई ये क्यों हुआ है और इससे और नुकसान ना हो, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा था। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया मेडिसिन पे। तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक दिन मुझे मेरे मदर बोलते हैं कि हाँ गुरु जी हैं, वो ठीक कर देते हैं, उनके पास चलते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना है, डॉक्टर को दिखा दिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जो तकदीर में होगा वो तो होना ही है। तो कुछ दिन बीत गए, मदर ने फिर बोला, तो फिर मुझसे ना नहीं कहे हुई। तो मैंने यही कहा कि तो ठीक है चलते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा, आप गुरुजी से बात कर लेना, मैं थोड़ा शहर की तरफ घूम के आ जाऊंगा और आप जब आपको वो दर्शन हो जाएंगे या बात हो जाएगी तो वापस आते हुए मैं आपको पिक कर लूंगा। तो हम ये सुबह का टाइम था 10-10:30 का। जलंधर मंदिर के, उस टाइम हम जलंधर रहते थे, जलंधर मंदिर के बाहर गाड़ी रोकी मैंने, मेरी मदर उतरी। तो उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी मदर को भेज रहा हूँ अंदर, खुद भी आके देखूं अंदर है क्या है। तो मैंने गाड़ी पार्क कर दी, हम दोनों अंदर फिर गए। उस टाइम गुरु जी, अगर किसी ने जलंधर मंदिर देखा हो, जिन जिन लोगों ने, एंट्रेंस की लॉबी है, उसमें एक फिश टैंक है, उसके साइड में लेफ्ट पे रसोई, फिर मेन हॉल है। वो हॉल की दीवार के साथ लगकर फिश टैंक के पास गुरु जी नीचे बैठे हुए और साथ में 4-5 संगत उनके आसपास बैठी थी। बस इतने लोग थे। गए, मम्मी ने मत्था टेका, मैंने उनको प्रणाम किया। तो मम्मी ने बताया कि मेरा लड़का है जी, इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू कल आ जाए शामी 5 बजे, मम्मी ने रहने नहीं जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे मैं मंदिर पहुंचा। मैं मंदिर गया, पहले वेट किया अंदर हॉल में, मतलब लॉबी में बैठे। फिर गुरु जी ने कहा मुझे, जा पान के पत्ते लेके आ। ठीक है। मैं सोचा कि बस स्टैंड पास में था जलंधर मंदिर के, जो मेन बस स्टैंड है, कोई पान की दुकान होगी। मैं तो पान को उस टाइम खाता नहीं था, अभी भी कभी कभी खाता। तो वहां गया, मैंने 2 पत्ते लिए, पान गया, पता गया। जिस संगत हमसे पहले वहां आती थी, पुरानी संगत थी 95 में, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, 2 पत्तों से नहीं काम चलेगा, आप 15-20 पत्ते लेके आओ। फिर गया, मैं 15-20 पत्ते ले आया। 15-20 पत्ते ले आया, मैं अंदर आया तो गुरु जी उस टाइम वहाँ लॉबी में ही थे। उनका वहां पे ना जलंधर मंदिर में एक छोटा सा कमरा है एंट्रेंस में, जिसको इसको कॉल ऑपरेशन थिएटर। तो क्या भैया, तो मैं जाके वहां बैठ गया। वहां जाके बैठ गया। तो नेचुरली जब जो आदमी, इंसान गुरुओं के पास ना ऐसे आया हो, वो कहीं जाता है तो उसको होता ही मैं आया हूँ, मुझे बुलाया है तो मुझे अटेंड करें। तो वहां मैं अकेला बैठा हुआ था, बाकी सब लॉबी में थे या कहीं दूसरे कमरे, वो हॉल में थे। तो 5 मिनट बीत गए, मेरे ख्याल आया कि यार यहाँ अकेला बैठा दिया, अभी क्या करूं मैं यहाँ बैठ के। तो मैं मन ही मन सोच ही रहा था ये बातें। इतने में गुरु जी कमरे में आते हैं और गुरु जी मुझे कहते हैं कि राय अंकल तेरी की सेवा करिए। आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। गुरु तुसी बुलाया देगा, 5 ਦੇ पत्ते मैं ले आया ते कहते चल दे मैनू। मैंने पत्ते लाए, अपने हाथ से रखे, ब्लेस किया पत्तियां नूं। तो मैनू कहते कि हुण जो घर जाएगा, रात को सौन तो पहला एक घंटे पत्ते अखां दे उत्ते रख के किसी लाइट कपड़े दे नाल बन लई और घंटे बाद पत्ते उतार दें, अगले दिन सवेरे ते चलदे पानी विच बहा दें। ठीक है। शामी सौन तो पहला रखे अख दे उत्ते एक घंटे ले, उत्ते लाइट चुन्नी जी रख ली, लपेट ली। घंटे बाद पत्ते हटाए, ਜਿਹੜੀ मेरी अख दे, ਜਿਹੜੇ मेरे वो विजन में पर्दा आया सीगा, जो सीगा वो सब हट गया। अगले दिन असीं वो पत्ते पानी बहाए, शामी गुरु जी के मंदिर गए, अख मेरी ठीक हो गई थी। सेम टाइम फिर उन्होंने दिनों की सीगा कि असीं हाले अपने डैडी नूं दस्सिया नहीं सीगा कि असीं मंदिर जाते हैं, इदां गुरु जी दे जाते हैं। ही वाज अ नाइस पर्सन, बट अजकल मतलब अजकल भी और उस टाइम भी
सही गुरु कौन है, सही संत कौन है, ये जानना बहुत मुश्किल है। ये नसीब हो, हमारे कर्म अच्छे हों तो ही गुरु तुम्हें खुद ढूंढ के बुलाता है। हम लोग नहीं जा सकते जो सही गुरु हो। तो इस कारण उनको बताया नहीं था अभी। तो फिर एक दिन मम्मी जाते थे और एक दिन मैं और मेरी वाइफ अनु, हम दो दिन जाते थे। तो 3-4 दिन की बात हो गई। अभी हमें गुरु जी के पास आए हुए, मेरी आंख को ठीक हुए। तो मुझे, मैं और मेरी वाइफ हम सोए हुए थे अपने कमरे में। तो सुबह के आसपास 3:30 के आसपास किसी ने मुझे हिलाकर उठाया। लगता है तो उठ गई। उठा तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे ब्लू लाइट आ रही है और फिर दीवार पे शिव जी का विराट रूप, वो एक जैन मंदिर में फोटो भी है शिव जी की, खड़ी में थोड़ी सी बनी हुई है, जिसमें वॉच भी है। तो समथिंग उसके साथ सिमिलर फेस था, तो बहुत विराट रूप। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने राइट में और देखा। मैंने कहा ये राइट में कहाँ देख रहे हैं? जब मैंने वहां देखा तो वहां गुरु जी खड़े थे, चोला पहना हुआ था, उनके हाथ से रोशनी आ रही थी और उनकी सिर की जगह शिवलिंग था। ये 95 की बात है, तो अभी बड़ा मंदिर बन रहा था, तैयार नहीं हुआ। तो मैं तो सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और वैसे भी मैं गुरुद्वारे बहुत कम जाता था, मेरे भी साल में एक बार या 2 साल में एक बार। हिंदू रिलीजन बारे में मुझे मालूम था कि भी शिव जी के भगवान हैं, बस इतनी ही मेरी नॉलेज थी। ये सब चल रहा था। तो मैंने फिर जब वाइफ को उठाया, मैं क्या, जब वाइफ को अनु को इसको उठाया तो सब बंद हो गए। तो नेक्स्ट डे हमें गुरु जी के पास हमारी जाने की टर्न नहीं थी, मेरी मम्मी ने जाना था। और मैंने उस टाइम वाइफ को बता दिया था कि क्या देखा मैंने, पर हमने घर में किसी और को नहीं बताया। तो मेरे मदर को कुछ मालूम नहीं था। शाम को मदर जब गुरु जी के मंदिर में गई तो गुरु जी कहते क्यों मुंडे नु आपने शिव जी दर्शन कराते, मॉम डिडंट नो अबाउट दिस। तो जब बताए तो उन्होंने बोला गुरु जी ये बोल रहे थे। अर्ली मॉर्निंग ये हुआ है। तो मैं थोड़ा हैरान भी था कि अभी तो हमें आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं और मैं ज्यादा शिव जी बारे जानता भी नहीं हूँ, गुरु जी बारे भी नहीं जानता हूँ। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा इसको अप्रेंड करना या समझना बहुत मुश्किल था। तो ठीक है, आंख ठीक होगी मेरी। ऐसे ही गुरु जी साथ मंदिर जाना शुरू कर दिए हमने। पर मैंने गुरु जी को अब तक मत्था नहीं टेका था, क्योंकि हर एक घर का अपना अपना माहौल होता है। किसी घर में चरण छूने का बहुत रिवाज होता है, हमारे घर में ये रिवाज नहीं था। हमारे घर में था कि अगर मत्था टेकना है तो गुरुद्वारे में टेकना। तो किसी को मत्था से टेकना, मतलब मैंने प्रणाम को किया था पर मत्था नहीं टेका था। और ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने उनको मत्था नहीं टेका। तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि तू अपने को समझता क्या है, तुझे मुझे मत्था नहीं टेक रहा। कोई उनका ऐसा एक्शन, कोई उनके ऐसे बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स कुछ भी नहीं कि जो मुझे ये फील कराएं कि भी मैंने मत्था नहीं टेका। फिर जब 1 साल के बाद में शायद गुरुजी ने समझ दी होगी इस बात की, तो उसके बाद में फिर उनको पूरा दंडवत प्रणाम किया। और उस दिन के बाद सब, इवन पहले भी ज्यादा डाउट्स मन में नहीं आए थे, कोई डाउट नहीं आते हैं अभी। गुरुजी शिव महाशिव हैं, वो जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही फिर आगे चलता हूँ थोड़ा। अभी दिल्ली एम्पायर स्टेट में गुरुजी थे, 2001 या 2 की बात है। तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने हमको अपने रूम में बुलाया हुआ था, वहां बैठे हुए थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक संगत कोई और पहले आई, बाहर बैठी थी हॉल में। गुरुजी ने उनको, दिल्ली संगत थी, उनको अंदर बुला लिया, उनको बोलो भी अंदर आ जाए। वो अंदर आए तो गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराया उनको हमसे, इन्हों मिलो, दोनों पर आप ब्लाइंड केस थी। ये 2001 या 2 की बात है। गुरुजी ने मेरी आंख ठीक की थी 95 में। उसके बाद में गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि तू ब्लाइंड केस था जरा, ये नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी ने बोला। और अभी थोड़ा चलते हैं और पीछे। 93 में हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं एल्डर वन। 93 में उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसकी दोनों आईज बुरी तरह डैमेज हो गई। एक तो उसकी पूरी आई चली गई और जो एक आई बची थी वो भी उस टाइम पे वो डॉक्टर्स को नहीं मालूम पड़ा कि इसमें कैसे रोशनी आ गई, उनको खुद उम्मीद नहीं थी। और जब गुरुजी ने, और गुरुजी के पास में फिजिकली इस जन्म में 95 में गया था और मेरे भाई का एक्सीडेंट 93 में हुआ था। तो गुरुजी ने 2002 में कहा कि दोनों ब्रदर ब्लाइंड केस थी। तो इससे अभी अंदाजा लगा लो कि कौन नई संगत, कौन पुरानी संगत, कौन कब गुरुजी साथ में है, ये हमें खुद नहीं मालूम, ये सब उनको मालूम है कि उनसे फिजिकली कांटेक्ट में आने से पहले भी वो अपनी संगत का ध्यान रखते थे, रखते थे, रखते रहेंगे। तो ये इंसिडेंट तब मालूम पड़ा कि भी ये गुरु जी का दोनों प्राप लाइन के सी तो 93 होया सेगा। लेकिन गुरु जी सानू
उदों तो ब्लैस करी जाते हैं। गुरु जी साथ तो सत्संग इतने हैं कि करते रहें, कोई अंत नहीं है। पर फिर भी मैं कुछ अपने हिसाब से एक्चुअली हाईलाइट तो मैं नहीं कह सकता कि ये ज्यादा अच्छा है या ये वो है। उनका हर चीज, छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा महिमा वाली है। कुछ उनकी बातें, उन्होंने जो बातें कही हैं, व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेस आते हैं गुरु जी के वचन। गुरु जी प्रवचन बहुत कम करते थे, तो शॉर्ट में एक वर्ड बोल दिया या एक लाइन बोल दी, जिससे बात करनी है उसको खुद बुला लेते थे, उससे कुछ पूछ लिया। एंड एवरीवन यूज्ड टू थिंक गुरु जी मेरे, गुरु जी को आना, मत्था टेकना, बैठना, और आज्ञा तब जब गुरु जी ने आगे देनी तब जाना। और उससे मत्था टेकते हुए गुरु जी ने कोई एक आधा वर्ड शेयर बोल देना या एक लाइन पूछ लेनी या कुछ कर लेना, तो दैट इज टू मेक आवर डे। तो गुरु जी कहते थे कि नथिंग बाय चांस, इट्स ओनली बाय चॉइस। गुरु जी ने कहा ये, तो हमने कहा हाँ जी गुरु जी। धीरे धीरे समझ आई कि जो हम बोलते हैं कि ये बाई चांस ये हो गया, ये वो हमारे लिए तो बाई चांस है, तो ये तो गुरु जी की चॉइस से हुआ है। तो जो कुछ होता है बोले नथिंग बाय चांस, इट इज बाय चॉइस। फिर वो कहा करते थे गुप्त दान और गुप्त पाठ। मतलब जब दान करते हो, अगर राइट हैंड से कर रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम होना चाहिए कि राइट हैंड क्या दान कर रहे हो। और पाठ गुप्त। फिर वो कहते थे कि सबका भला करो, हेल्प एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। अगर आप उसका भला नहीं कर सकते, उसको हेल्प नहीं कर सकते, तो उसको हार्म मत पहुंचाओ, उसको कोई हानि मत पहुंचाओ। और चुगली से करने को वो मना करते थे कि चुगली ना करो। उनके टाइम पे गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी अपने आसन पे आते थे, हमेशा गुरबानी के शब्द चलते थे। और उनके दरबार में नॉन पंजाबी और ये बहुत होते थे जिनको पंजाबी का एक अक्षर भी समझ नहीं आता था, और ऐसे पंजाबी भी जिनको जो पंजाब में नहीं रहे हैं, उनको पंजाबी नहीं ज्यादा आती, वो सब होते थे। और सबके सब उन शब्दों में इतना रस आता था, उसमें इतना शब्दों में डूब जाते थे तो कोई हिसाब कोई नहीं। सिर्फ उनके टाइम पे, सत्संग के टाइम, लंगर से पहले सिर्फ और सिर्फ गुरबानी शब्द लगते थे। और लंगर के बाद में उन्होंने कवालीज लगानी, फोक, पंजाबी के फोक सॉन्ग्स लगाने, फिर कुछ भी एक तरह का ओपन था। और जब ये बड़ा मंदिर बना, इसका एक सत्संग बड़ी अच्छी तरह याद आता है कि जब 95 में गुरु जी पास गए, उन दिनों में मैं दिल्ली आता था कभी कभी कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। वो हौस खास में हम रहा करते थे, कभी हफ्ते के लिए आए तो दिल्ली आ रहे थे, तो हम तब सुना था कि जलंधर में, सॉरी दिल्ली में गुरु जी का एक मंदिर बन गया। जो एक्चुअली रोज की थोड़ी बहुत बात करनी होती थी, वो सब बात वाइफ थ्रू होती थी। मैं तो गुरु जी के साथ में बहुत कम बात करता था, तो मैंने कहा वाइफ को, उनको भी तू कुछ गुरु जी नू अपन दिल्ली जा रहे हैं, जितने ना मंदिर बन रहा है आप देख के आवांगे। उन्होंने पूछा गुरु जी दिल्ली जा रहे हैं, वो आपका मंदिर बन रहा है वहां पे, उसको देख के आएंगे। गुरु जी कहते तेनू मंदिर मैं दिखाऊंगा, फिर तू कहेंगी चल सन्यासी मंदिर में। और वो ये एक सन्यासी मूवी आई थी मनोज कुमार की, उसका सॉन्ग था, गुरु जी ने वो सॉन्ग के वर्डिंग बोल। ठीक है, उस टाइम तो बड़ा लाइट मोड में हमने सुन लिया, जोक सब हंस पड़े। बट जब फिर 98 में गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट आए और हम दिल्ली आने लगे, गुरुजी ने मंदिर अपने आप दिखाया। वो 95 में कैजुअल बात कही हुई, लाइट बात जोकिंगली कही हुई, कैसे 98 में पूरी हुई। तो गुरुजी के वचन निकले हुए, चाहे वो मजाक में हो जैसे भी हो, वो पत्थर की लकीर है, वो पूरा होना ही होना है। फिर गुरुजी कहते थे कि मैं लाइट तो आया, फिर लोगों ने बोलना कि भाई गुरु जी अपने दर्शन कराओ सही रूप के। वो कहते थे मेरे विच इतनी रोशनी है, 40,000 वाट तो ज्यादा मेरे रोशनी है, तुम मैनू देख नहीं पाओगे, जल जाओगे। मैं लाइट से आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, ना कोई मेरा गुरु है, ना मैं किसी गद्दी ली है, ना किसी गद्दी जानी है। तो गुरु जी की ये सब बातें, गुरु जी की एक्चुअली अभी लाइफ में देखा जाए, हर एक छोटी छोटी चीज में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, और उसको इंसान समझे कि हर पल पल गुरु जी साथ हैं। गुरु जी कहते थे गुरु नाल इन्ना प्यार करो कि तुम सुते हो तो गुरु नाल लेटा नजर आवे। लाइक इस एग्जाम्पल भी लिखो, लाइक लेडीज तू जो लिपस्टिक लाते शीशे विच तो शीशे गुरु नजर आवे। गुरु जी टू लव हिज संगत एवरीबॉडी। वो तो कई ने कहना, गुरु जी ने पूछना गुरु जी तुम फलाना बंदे नूं ब्लैस करता, वो तो ये काम करता है, वो इदा ठीक नहीं है, ये नहीं है। गुरु जी कहते सब नूं मैं तो सारा कल्याण करना ही करना है।
ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। तो उन्होंने कभी भी किसी ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ किया ਸੀ। ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਆ, ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ शिपिंग कंपनी का काम करदा, मर्चेंट नेवी च हैगा आ। मैं वैंकूवर जाना सी, उन्होंने बुलाया सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ मेरे पासपोर्ट से पेज सारे भर चुके थे। उन दिनों में वो नया पासपोर्ट नहीं देते थे, वो तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड है और पेज भर गए हैं तो पीछे देश टू अटैच फ्यू पेजेस फोल्ड करके। तो कैनेडियन एम्बेसी वाज नॉट गिविंग वीजा ऑन दोस अटैच्ड पेजेस, दे वांटेड कि पासपोर्ट का ओरिजिनल पेज हो। मेरा पासपोर्ट बॉम्बे का बना हुआ था तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट नया लेने के लिए। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, आई मेट द पासपोर्ट ऑफिसर, आई टोल्ड हिम कि दिस इज रिक्वायरमेंट, मुझे पासपोर्ट चाहिए जल्दी है। ये मतलब कोई बात नहीं, आप ये सुबह की बात है, उनके मतलब मॉर्निंग टाइम 10:30 11 आप अपनी फाइल जमा करो और शाम को नया पासपोर्ट ले लो, नई बुक ले लो। ठीक है जी, उसने मेरी फाइल पे साइन कर दिए। मैं वहां से बाहर आया, जमा करने वाली विंडो पास में जब जाने लगा तो सडनली मैंने देखा कि मेरी फाइल में पेपर पूरे, पर मेरी फाइल में मेरा पासपोर्ट नहीं है। मेरे तो काफी हालत खराब हो गई कि उस पासपोर्ट पे इवन यूएस वीजा भी था वैलिड। और अब मैं क्या बोलूंगा अपने ऑफिस को कि जी मेरा पासपोर्ट गुम गया और मैं नहीं आ सकता, अभी नया पासपोर्ट आने फिर टाइम लगेगा, या मैं फिर वापस जाऊंगा तो पासपोर्ट ऑफिसर की मेरा पासपोर्ट गुम गया। वेरी एम्बैरेसिंग। ये सब मन में चल रहा। थोड़ा बहुत मैं परेशान भी था और शायद नजर भी आ रहा हूँ। तो मैंने वहां पूछा किसी ने पासपोर्ट देखा है यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक आदमी मेरे पास आया, उनका आपका पासपोर्ट गुमा है? मैं कहा हाँ। मतलब उसमें यूएस वीजा है? मैं कहा हाँ है। बोलता आप एक काम कीजिए, आप 20 मिनट ठहरिए, आपका पासपोर्ट अभी आ जाता है। उसने कहीं फोन लगाया, 20 मिनट बाद में आके उसने मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दे दिया, ये जी आपका पासपोर्ट लो। वो इंसान मुझे जानता नहीं, मैं उसे जानता नहीं हूँ, और उसको ये मालूम है कि मेरे पासपोर्ट में वीजा है, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा है और उसको ये मालूम है 20 मिनट में आ जाएगा मेरा पासपोर्ट कहाँ का, यही मालूम है। और ये यूएस वीजा के पासपोर्ट से चोरी होते हैं, फिर वो आगे यूज होते हैं। तो मे बी ही वॉज वन ऑफ दोज पर्सन जो इस काम में होगा। तो उसके दिमाग में क्या आई, उसने मेरा पासपोर्ट क्यों वापस मंगाया, मुझे नहीं मालूम। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स। गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे। हाँ जी, दिल्ली बैठे हुए सब ब्लेसिंग कर रहे थे। ऐसे अभी एक बार गुरुजी के पास बैठे हुए गुरुजी कहते थे कि मेरे को तुसी लोग सारे चीजें मंगन आते हो, मेरे बेटे का कर दो, मेरा जॉब ठीक कर दो, मेरी सेहत ठीक कर दो, मेरा बिजनेस ठीक चल पड़े। तो जी चीज असली से देन बैठे हैं असली वो कोई लैन नहीं आता। ये बात गुरुजी ने कितनी बार बोलनी और हमारे सामने भी इन्होंने कई बार कही, ग्रुप को बैठे हुए। तो एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने गुरुजी वो असली चीज आप बोलते हो कि कोई मंगन नहीं आता, वो चीज क्या है? गुरुजी बोलते कमलिया नाम। तो तब मालूम पड़ा कि भी असली चीज जो गुरु से मांगनी चाहिए वो नाम मांगना चाहिए। ऐसे जब गुरुजी पास जलंधर मंदिर में आना स्टार्ट किया हमने, उन दिनों गुरुजी से की एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय योगानंदा परमहंस। तो गुरुजी से कि ये बुक पढ़ो, जैसे ये मेरी स्टोरी है। उसकी बुक ली, पढ़ी 1 बार 2 बार 3 बार। वो बुक पढ़ के कई गल्लां समझ आई ਜਿਹੜੀਆਂ कि उदा समझ तो बाहर सीगियां। एंड देन गुरु टू इवन से कि शिव पुराण पढ़ो। नहीं, शिव पुराण एटलीस्ट 3 बार पढ़ना चाहिए। और नहीं शिव पुराण मतलब लाइक विच कई कुछ लिखा होंदा, ज्यादा विच डिटेल्स विच मीनस कि जेडे उस टाइम दे कि भी ऐस कोने दे बैठो, ये बनाओ वो बनाओ, वो समझ तो बाहर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, उदा पढ़ो, ਇਹਦਾ मेन मीनिंग अंडरस्टैंड करो। तो उन्होंने कहने के अनुसार शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। हौली हौली एहसास होने लगा कि जो शिव पुराण में लिखा है वो गुरुजी की ही बातें हैं, वो जो गुरुजी करते हैं वो इसमें था। तो गुरु इस से कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है। कोई है जरा प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है? जो हम शिव पुराण में पढ़ते हैं या और धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, वो गुरुजी ने हमें अपनी लाइफ टाइम में एक्चुअली करके दिखाई हैं। वो प्रैक्टिकल मीन्स कि वो जो चीजें रियल टाइम में दिखाई हैं कि कैसे होती हैं। ऐसे ही गुरुजी की ने अपनी खुद लिविंग बहुत सिंपल थी गुरुजी की।
एंड ही इज टू बिलीव इन सिंपल लिविंग। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ। हाँ जे रब ने पैसे दिते ਤੁਹਾਨੂੰ, इफ यू हैव मनी उसको भोगो और उस पर अहंकार मत करो। इदा ही एक दिन गुरु जी को बैठे हुए मेरे मन में सीगा कि भी ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए है, पर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय मैनू बहुत लंबा लगता थी, पर आई वॉज नॉट श्योर ऑल्सो कि भी की करना चाहिए। गुरु जी को बैठे हुए उदा ही मन च विचार सीगा कि पूछे गुरु जी नू, गुरु जी कहते ऐसे बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तब ये बात क्लियर हुई कि ये पूरा मंत्र का ही जाप करना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी बातें हैं जो गुरु जी ने, मतलब आप गुरु से बात करो, पूछो उनसे तो वो जवाब देते थे। जैसे असली चीज की हैगी आ, नाम हैगी आ एंड ऑल थिंग्स लाइक दिस। हुण तां गुरु जी दी जेहड़ी ब्लैसिंग्स हैगियां इन एवरीडे लाइफ, स्मॉल थिंग्स जेहड़ी तुहाडे नाल ऑटोमैटिकली तुसीं सुणदे भी चीजां हो जांदियां। जो चीज गुरु जी चाहते हैं कि हो तो तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तुम कहीं भी चले जाओ, कोई मुश्किल काम भी हो, तो गुरु जी की मर्जी है ये काम होगा तो वो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें कोई अनजान आदमी आगे मिलेगा, तुम्हारी मदद कर देगा। कई तरह की चीजें होती हैं। ऐसे मैंने गुरु जी के पास आना, तो उस टाइम हम चंडीगढ़ आते थे, हम दिल्ली में टैक्सी से आना, जब मैंने जाना था शिफ्ट पे फ्लाइट के लिए, तो एक टैक्सी वाला वसंत कुंज में जहां हम रहते थे गेस्ट हाउस में, उसको मैंने हार करता था कि चलो चले गुरु जी मत्था टेकते हैं, तो मुझे बाद में आप एयरपोर्ट छोड़ देना, मेरी इतने फ्लाइट है। तो वो साथ में आया मेरे, उसने गाड़ी पार्किंग लगा रही, वो पार्किंग में बैठा रहा, मैं गुरु जी दरबार में आ गया, मत्था टेका, बैठा मैंने। अब आके गुरु जी के बोलने पर ही मिलेगी ना, खुद तो हम जाते नहीं थे, चाहे फ्लाइट पकड़नी हो, वहां फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 3 घंटे होते थे इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले वहां पहुंचना जरूरी होता था। तो 3 घंटे क्या, मुझे तो गुरु दरबार में बैठा हूँ, 2 घंटे फ्लाइट के लिए बाकी है। तो वो बाहर जो बैठा ड्राइवर, वो परेशान की साहब बाहर आए नहीं, इनकी तो आज फ्लाइट मिस हो जानी है। तो गुरु जी ने अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट से 1.5 घंटा पहले मुझे बोला, आओ रे आगे देते चल, जा ऐश कर। तो अंपायर स्टेट से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक सारी लाइटें ग्रीन मिली, ऑल द लाइट्स। वो ड्राइवर हैरान होता जी, यार बोलता साहब ये कभी पहले नहीं देखा मैंने, मैं इतना परेशान कि आपकी फ्लाइट मिस हो जानी है आज। तो उसके बाद में फिर जब मैं वो कई बार और भी मेरे साथ मेरे आया, फिर आया, बाहर बैठा रहा ऐसे ही एयरपोर्ट पे जाने के लिए, फिर दोबारा कभी उसने कोई टेंशन नहीं ली कि जब साहब को आगे मिलेगी तो सब रास्ता क्लियर ही मिलना है। तो ऐसे गुरु जी के साथ छोटी छोटी, गुरु जी ने हर चीज का ध्यान रखते थे। अभी मैं अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करूंगा, अनु राय को, कि वो अपने सत्संग आपके साथ शेयर करें। गुरु जी को मेरा कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को नमस्कार। बिगनिंग तो बता दी इन्होंने कि हम लोग कब गुरु जी से मिले थे। गुरु जी के साथ जब जर्नी शुरू हुई तो इनका तो जैसे आपने आई प्रॉब्लम का सुना, तो मेरी बैक प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज्यादा, L4 एंड L5 में। तो गुरु जी के पास एक जलंधर मंदिर में चम्मच होता था। गुरु जी ने मेरे को अंदर बुलाया, काफी दिन वहां मैं सीढ़ियों में कभी बैठ जाती थी, कभी नीचे बैठती थी, अनकंफर्टेबल वे में बैठा करती थी। और एक दिन मुझे गुरु जी कहते चल कमरे से आ जा, एंड मैं मेरे हस्बैंड दोनों गए, एंड गुरु जी ने मेरे को बोला कि सौरे वाल मुंह करके लेट जा। आई हैड नो आइडिया कि सौरे किस साइड पे होते हैं और पेके किस साइड पे होते हैं। तो मैं लेट गई, तो गुरुजी ने मेरी डायरेक्शन चेंज कराई, एंड गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं और उन्होंने मेरी पीठ पे इतनी जोर से चम्मच रख के प्रेस किया, एंड 2 बार, एंड फिर मुझे कहते खड़े हो जा। खड़े होके मेरे से गुरुजी अभी बात ही कर रहे हैं, मेरी एक बाजू लेके उधर झटका मारा जोर से और दूसरी को उधर मारा, और कहते जब 80% ठीक हो गई, हल्दी दूध पी के हॉली 20% भी ठीक हो जाएगी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, जहाँ मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मुझे बैक पे वो बेल्ट बांधनी पड़ती थी, नीचे बैठना मुश्किल था, एंड गुरुजी की कृपा से मेरी गुरुजी ने बैक ठीक की, तो मैं हेमकुंड साहिब भी उसके बाद दर्शन करके आई। दिस इज ऑल बिकॉज गुरुजी इज ग्रेट। शुरू में आए, जैसे इन्होंने बताया, ये नहीं मालूम था कि
पूर्ण गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु की जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सब नहीं पता था। बट गुरु जी के पास जाके अच्छा बहुत लगता था। एंड धीरे धीरे गुरु जी ने जो समझाया, गुरु अपना प्यार खुद दिया, अपनी महिमा भी खुद ही धीरे धीरे दिखाई उन्होंने, और ऐसा अपने साथ जोड़ा है कि अब तो हर वक्त यही कहने का मन करता है कि बस गुरुजी आपने पकड़ा है तो ये पकड़ मजबूत है, बाकी किसी की अपनी ताकत नहीं है कि गुरुजी कोई पकड़ सके। ये तो मेरी बैक प्रॉब्लम का गुरुजी के साथ सत्संग है। गुरुजी फिजिकल एलिमेंट कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, गुरुजी कुड क्योर एनी प्रॉब्लम। ही स्टिल इज क्योरिंग पीपल्स प्रॉब्लम। ही कैन डू एनीथिंग। कल भी कर सकते थे, आज भी कर रहे हैं। ये लेटेस्ट मैं अपनी बैक का आपको बताऊंगी इसी रिलेशन में कि मेरे को अब पीछे 2018 जनवरी में दोबारा बैक पेन फील होनी शुरू हुई। वेंट टू डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, तो पता लगा कि मेरे को इंटीरियोलिथिसिस L5 जो है S1 के ऊपर शिफ्ट कर गया है। ऑल द टाइम इतना पेन कि दिखाया डॉक्टर्स को, सर्जरी भी एडवाइज हुई, पर मुझे गुरुजी के साथ मेरी यही अरदास होती थी, गुरुजी आप मुझे चलते फिरते रखो, ठीक रखो। सो मच सो कि मैं बेड पे मुझे काफी लेटना पड़ता था, एंड आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड कि मैं चल पाऊंगी, मैं ठीक से फिर वही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकूंगी। बट वही गुरुजी की ग्रेस जब हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आई एम विद हिज ग्रेस। आई मेट डॉक्टर्स, RR में भी I met the senior doctor, then I went to Fortis also, पर everywhere ever I went, डॉक्टर का पहला ये होता था कि it is miracle the way you are walking around. So वही his grace कि वो कहते जो आप जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो, avoid surgery because spine की सर्जरी इतनी सिंपल नहीं होती है। So this is Guruji's grace at this after his mass samadhi that he is still keeping my back so fine. गुरुजी की लंगर की इतनी ज्यादा महिमा है, लंगर प्रसाद की, कि एक बार हम जालंधर मंदिर में खड़े थे। हम लोग उसी दिन पहले चंडीगढ़ से जालंधर जा रहे थे। रास्ते में मेरे को बर्निंग शुरू हो गई बहुत ज्यादा। सो थोड़ा रुके, मैंने देखा कि मेरे जैसे जिसको हर्पिस बोलते हैं जनेऊ, उसकी तरह ब्लिस्टर्स होने शुरू हो गए। So by the time जालंधर पहुंचे इतनी ज्यादा जलन मुझे हो और अनकंफर्टेबल फील। We went to skin specialist. He said मैंने पहली बार ये नाम सुना था कि हर्पीस क्या चीज होती है, and he said कि आप कैलामाइन लोशन लगाओ और it will take 2 to 3 weeks to subside. Same evening we went to गुरुजी's मंदिर। लंगर प्रसाद जब हो गया, आज्ञा के टाइम पे खड़े थे, गुरुजी खड़े थे तो हम लोग साइड पे खड़े थे। जब गुरुजी ने मेरी तरफ टर्न किया तो मैंने गुरुजी को, हमारी फैमिली में एक शादी भी थी उन दिनों में, तो मुझे लगा कि ऐसी हालत में तो कपड़े भी नहीं पहने जा सकते अच्छे। तो वैसे गुरुजी के साथ मैंने खड़े होकर बोल दिया एकदम कि गुरुजी मेरे से जलेऊ हो गया, हर्पीस हो गया। गुरुजी ने ले लंगर खा लिया, ठीक हो गई। एंड ट्रू टू गुरुजी's वर्ड, ही सेड वो सच तो है, होया था ही था, पर वो मेरे लिए था कि नेक्स्ट मॉर्निंग सारे ब्लिस्टर्स के ऊपर ब्राउन क्रस्ट आ गया। एंड आई हैड जस्ट पुट कैलामाइन लोशन फॉर 1 night. आफ्टर दैट आई डिडंट डू एनीथिंग एंड आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। सो ये गुरुजी की लंगर प्रसाद, लंगर की महिमा कि उनके जो प्रसाद, जो उनको एक बार लंगर जो भोग लग जाता है गुरुजी को, सो उसमें तो फिर वो सबके लिए ब्लेसिंग्स अपनी डाली देते हैं। जालंधर मंदिर में गुरुजी जल प्रसाद देते होते थे। उनके पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी, एंड उस एक कोई सेवादार प्लेट जो थाली जो होती थी उसमें जल ग्लास होते थे, और गुरुजी एक पकड़ते थे, उसमें रुद्राक्ष माला डाल के फिर अपने हुक्म अनुसार उसको बनाते थे और वो देते थे। सो गुरुजी की कृपा से वो जल प्रसाद मुझे भी मिला, और मैं आज तक उतना वो जल प्रसाद का स्वाद बताना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे जैसे वो अंदर उतरता गया, ऐसे लगता गया कि बस पूरे हर चीज अंदर की गुरुजी की कृपा से भर गई हो।
ऐसे ही गुरु जी का डिवाइन प्रसाद होता था। एक बार जलंधर मंदिर में गुरु जी ने किसी सेवक को, सब लोग बैठे थे, हॉल फुल था, एंड गुरु जी के पास ही वो सेवक बैठे हुए थे। गुरु जी ने सडनली अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथ में वो प्रसाद गुरु जी ने दिया, आउट ऑफ नोवेयर, सचखंड का प्रसाद। एंड वो उनके हाथ में जितना था, उसके बाद जब उन्होंने वो अपना हाथ खोला, गुरु जी ने वो प्रसाद अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा पूरी संगत को बांटा जो वहां पे बैठे थे। सो मुझे भी मिला। वो उस दिन काजू की बर्फी का मिक्स प्रसाद था, एंड मैंने तो थोड़ा खाया, बाकी मेरे को लालच आया, मैंने इनके लिए रख लिया। मैं जब शिप से वापस आएंगे तो चलो गुरु जी का ये प्रसाद जो सचखंड का, उनको भी मैं दूंगी। पर वो प्रसाद और जो खुशबू प्रसाद की, जो गुरु जी के सचखंड के प्रसाद की खुशबू होती थी, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, उसको ध्यान ही नहीं किया जा सकता। इतनी अलग, एक एक लगता था एक भी, जैसे जो प्रसाद अंदर गया वो एक एक आपके शरीर की खून की बूंद कह लो, और एक एक कतरा बिल्कुल उनके डिवाइन उस ब्लेसिंग से भर गया हो। एंड जब मैंने वो घर लाके, जिसमें मैंने बांध के रुमाल में रखा, तो व्हेनेवर आई वुड ओपन माय कबर्ड, एकदम कबर्ड से खुशबू बाहर आती थी, इतनी गुरु जी की खुशबू, मतलब उसमें प्रसाद में अमेजिंग। जिसे कहते हैं कि कोई बिरला ही, मैंने तो सुना नहीं कोई सचखंड का प्रसाद ऐसे दे सकता हो। गुरु जी के पास अमेजिंग पावर्स, अमेजिंग, इतना प्यार गुरु जी के पास था कि बस एक मैग्नेटिक पुल होती थी गुरु जी के पास जाने की। कि डे आया, थर्सडे आया, हम लोग ने दिल्ली था, वी यूज्ड टू बी इन दिल्ली फॉर 4 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो नॉर्मली दिल्ली में भी हम लोग पूछा करते थे कि आप दिल्ली में कहाँ रहते, बस गुरु जी का हुक्म होता था, थर्सडे पहुंचते थे, संडे रात को आज्ञा मिलती थी, कई बार 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और गुरु जी का हुक्म होता था जाके बच्चे स्कूल छोड़ के आने। तो सुबह 6-7 बजे भी चंडीगढ़ पहुंचे, उनका किया फटाफट स्कूल की तैयारी की, ब्रेकफास्ट गुरु जी के हुक्म के साथ उनको छोड़ के आके फिर बाकी अपना काम करना। सो एक बार ऐसे ही गुरु जी दिल्ली से चलने के टाइम पे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को पूछते हैं कि मेरे लिए पूछते हैं कि इसको ड्राइविंग आती, तो वे कहते हैं हाँ जी आती है गुरु जी। कहते ठीक है। उस दिन हमारे एक फ्रेंड्स के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। सो हम लोग ने गुरु जी के पास जल्दी चले गए आज्ञा लेने के लिए, बट गुरु जी ने अपने हिसाब से आज्ञा देनी थी और वो दी। तो गुरु जी कहते कि 6 बजे चंडीगढ़ और 10 बजे के मिशन ग्राउंड। तो हमने सोचा कि 6 बजे अगर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे तो नेचुरली जाके बच्चे स्कूल भेज के तो बाय 8:30 और 9 हम लोग तो पहुंच जाएंगे उनके वहां पे। इट हैपन सो कि जीरकपुर चंडीगढ़ से पहले आता है। इनको बहुत नींद आने लगी एंड ही सेड कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, तुम चला। मैंने गाड़ी उसके बाद मैंने चलाई चंडीगढ़ तक, जाके ही स्ट्रेट वे वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट। मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनको स्कूल छोड़ के आई जाके आके, एंड आई फेल्ट खाना वाना जो किया सब, तो आई फेल्ट वेरी टायर्ड। मुझे भी लगा चलो अभी तो टाइम है जाने में, तो मैं भी लेट जाती हूँ, और मैं भी लेट गई। पर जब मेरी हम दोनों की आंख खुली तो इट वॉज 9:30। तो जो गुरु जी ने बोला था कि 6 बजे चंडीगढ़ 10 बजे उधर, तो पूरे जब हम पहुंचे तो 10 बजे वहां पे पहुंचे। जो गुरु जी को सब पता होता था कि हम कितने बजे चंडीगढ़, कोई पूछता था आप कितने बजे चंडीगढ़ से चले, इससे पहले कि हम जवाब देते गुरु जी जवाब दे देते थे 1:30 बजे चले। उनको एवरीथिंग वो कहते थे ना, मेरी टीवी हमेशा ऑन रहती है। तो गुरु जी जब अपने किसी सेवक को, अपने किसी भगत को किसी संगत के पास घर पे भी ठहराते थे तो गुरु जी की टीवी हर वक्त ऑन रहती थी कि वुड नो कि उनकी संगत वहां पे, उनका भगत कैसे रह रहा है, वहां कैसे रखा जा रहा है। और आज भी ये बात मैंने 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी की टीवी आज भी ऑन है। आज भी वो देख रहे हैं, सही गलत सब कुछ देखते हैं, सब अपने
सारे भक्तों को आज भी वैसे ही संभाल रहे हैं जैसे पहले संभालते थे गुरुजी। तो उनकी कृपा तो अनंत उनकी है, कोई उसकी लिमिट नहीं है उनकी ब्लेसिंग्स की, गुरुजी की। ऐसी गुरुजी की हमारे एवरीथिंग, गुरुजी हैज ग्रेस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वाज इट माय हस्बैंड्स प्रमोशन, माय हेल्थ। गुरुजी के पास आने से पहले मेरी हेल्थ काफी गड़बड़ा जाती थी, सो मच सो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी कि आई यूज्ड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। सो गुरुजी का कब धीरे धीरे गुरुजी ने उनकी ग्रेस से कृपा करते गए कि वो तो कहीं पास ही लगता है हर चीज को। देन आई हैड दिस एक्जिमा प्रॉब्लम, वो भी गुरुजी ने मेरी कब ठीक कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। एक्जिमा होना अपने आप ही बंद हो गया। सो गुरुजी को संगत जैसे ही मत्था टेकती थी, दरबार करती थी, गुरुजी को सब पता होता था कि किसको क्या प्रॉब्लम है, इसके कर्म कैसे, बिकॉज हम सारी संगत अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। एक तो हम लोग लेके आए और उस पर गुरुजी ने कृपा करके उसको जो साफ किया है, तो गुरुजी की मेहर, तो गुरुजी कहते थे ना, मैं 90% कर्म करते ना 100% सेफ्टी रखता, 10% रखता ताकि फिर रब नु ना भूल जाओ। तो उनका पर्पस सिर्फ अपनी संगत को ब्लेस करने का, कृपा करने का, हमको अपने साथ जोड़ने का। कुछ हमारे पिछले कहते थे 10 साल की जिसकी पक्ति होंगी मेरे को लाना है। तो हम कुछ पुण्य कर्मों के कारण गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि उनका पर्पस जो मेन अपनी संगत के लिए यही था, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक करने के बाद, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने के बाद, कि आप परमात्मा से जुड़े, सच के रास्ते पे चढ़े। जो अल्टीमेट गोल है एक ह्यूमन फॉर्म का इस लाइफ टाइम में अचीव करने का, हिज मेन पर्पस वाज टू मीट एवरीवन टुवर्ड्स दैट। सो दैट गुरुजी के पास आते आते ग्रेजुअली जो हमने महसूस किया, जो मैंने अपने अंदर महसूस किया कि इट वाज 360 रिटर्न ऑफ माय ओन बीइंग। बिल्कुल हर चीज जो पहले जो था सब कुछ, उसके गुरुजी के पास आने पर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल चेंज अगर कहीं आता है तो गुरुजी के दरबार में ही आता है। सो एक दिन गुरुजी के पास जब भी बैठना, सेवा करनी, तो गुरुजी यही कहते थे कि आज मैं इन करोड़ा का पाठ की कमाई देती। कौन अपने पाठ की कमाई दे सकता है? सिर्फ गुरु अपनी कमाई से सारी है, भंडार उनका है। पर इतना कह देना कि मैंने अब इन्हें पाठों की कमाई दी, इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। सो एक दिन गुरुजी के पास हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी अचानक कहते हैं, I don't have a brother, he passed away very early. So गुरुजी मुझे कहते हैं, and his death was accidental death. तो गुरुजी मुझे कहते कि तेरे ब्रदर की मुक्ति नहीं हुई। एंड मैंने तो कभी गुरुजी से कोई बात नहीं की, ना अपनी कभी कोई प्रॉब्लम बताई, बट मुझे इतना पता था कि ऑनर ऑफ माय ब्रदर यूज्ड टू कम इन माय ड्रीम्स। तो गुरुजी कहते तेरे ब्रदर की मुक्ति नहीं हुई एंड तेनू आके परेशान कर। दैट मीन्स कि whenever I would see him in my dreams, I would feel the pain of separation, and it used to give me a lot of pain and make me upset. So I said, हाँ जी गुरुजी, because I had मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसके बाद क्या बोलूं गुरुजी को। And after 1 year गुरुजी मुझे कहते कि तेरे ब्रदर की मुक्ति कर देती। अब इतनी बड़ी बात, मुक्ति कौन दे सकता है हमको? जन्म मरण वो कहाँ किस जूनी में, इन जूनियों से मुक्त कौन करा सकता है? परमात्मा महाशिव खुद। और वही गुरुजी ने हमारे साथ ये सब चीजें गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके हमें एहसास दिलाया कि गुरुजी है कौन। हमें समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने एहसास दिलाया। और जब गुरुजी ने बोला कि शिव पुराण, मेरे को टाइम टू टाइम गुरुजी ने डिफरेंट पार्ट दिए करने के लिए। एंड जब मुझे गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, जब मैंने पहली बार पाठ किया शिव पुराण का, तो पूरा ऊपर से गया, कुछ समझ नहीं आया। पर गुरुजी का हुक्म था कि इसको पढ़ते जाओ, पाठ करते जाओ, 3 बार करोगे फिर समझ आना शुरू होगा। फिर किया,
करते गए। पर अब धीरे धीरे इतने बार करने के बाद अब उसका एक एक वर्ड पाठ करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं हर उस वर्ड में, हर उसमें चैप्टर में जो वो शिव जी के बारे में बता रहे हैं तो साक्षात गुरु जी का ही था। बट हमको गुरु जी ने वही सब, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, प्रैक्टिकली बताया। उस वक्त शायद हम शिव पुराण को न समझ पाते, पर जो गुरु जी कर रहे थे वो हमारे साथ जो ब्लेसिंग दे रहे थे और अपने को अलग अलग उसमें गुरु जी समझाने की हमको स्मर्थ बुद्धि दे रहे थे। पर वो आज मैं जैसे कहते, गुरु जी जब कहते थे कि सत्संग सुनाओ, तो सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। शिव पुराण में भी अगर आप करेंगे तो उसमें लिखा है कि जो शिव पुराण का वक्ता होता है, जो उसका पाठ करता है, जो श्रवण कर रहे होते हैं, दोनों का कल्याण होता है। सो वो तो जो उस टाइम पे लिखा गया शायद हम लोगों की समझ में ना आता, पर गुरु जी ने इसको सब चीज को इतना सिंपल कर दिया हम लोगों के लिए, अपनी संगत के लिए, कि उस रास्ते पे चलना सबके लिए गुरु जी ने बहुत आसान कर दिया है। और इस लॉकडाउन के टाइम पे जो सारी संगत गुरु जी ने अपने साथ जोड़ी हुई है और इतनी लिमिटेशंस के बावजूद सब घर घर गुरु जी को जो याद कर रहे हैं, गुरु जी के जो सत्संग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी खुद में ताकत ऐसी कर सकी। ये सब उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स ही है। वही उनकी ग्रेस है तो ये लाइफ में सब चीज पॉसिबल है गुरु जी की। गुरु जी के सत्संग तो बहुत है एंड एक बार करना शुरू करो तो कई फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, ये भी गुरु जी ने किया, वो भी किया। तो गुरु जी ने तो, हम लोग तो गुरु जी के साथ एक कहते हैं ना, गुरु जी के लिए अट्रैक्शन, गुरु जी के साथ एक फ्लो में ही चलते चले गए। एंड गुरु जी के पास आने के बाद हमारी अपनी सोच, अपनी समझ तो बिल्कुल बाहर ही छोड़ दी। कभी कुछ, सब गाइडेंस गुरु जी देते थे, हर चीज उनके हिसाब से होती थी। तो ऐसा लगता था कि गुरु जी ने ऐसे हमेशा महसूस कराया कि गुरु जी ने एक बार मैं पुणे से वापस आई तो मुझे एक गुरु जी ने रात के टाइम पे बुलाया और एक गिफ्ट दिया जिसमें की एक प्लेट थी और एक तरफ खाली मटका और गुरु जी का स्वरूप छोटा सा लगा था और नीचे उसमें लिखा था कि जस्ट लीव इट टू हिम। एंड वो फेस कुछ लाइफ का ऐसा था कि इंसान कभी कभी सोचता है ना कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ कर लोगे, ठीक कर लोगे, ये कर लोगे। सो दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी gave me that just leave it to him। लाइफ में जब उन पर छोड़ना शुरू कर दें, उन पर हर 100% कि जो गुरुजी आप करोगे वही हमारे लिए ठीक होगा और उसी में ही आपकी ग्रेस है। तो हम लोगों की, मेरी तो स्पेशली, हमारी तो तकलीफ गुरुजी ने इस तरह बहुत हर चीज से कम की, लाइफ को बहुत इजी कर दिया। जो हो जाती है चीज वहीं पे हाथ जुड़ जाते हैं, हाँ जी गुरुजी आपकी बहुत कृपा, आपने कर दिया। नहीं हुई तो यही आता है गुरुजी आप नहीं चाहते, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे लाइफ में गुरुजी ने बच्चों का, दोनों का करियर गुरुजी ने लॉ चूज किया। वेयरएज मुझे बिल्कुल शुरू से जब बच्चे बड़े होते तो नहीं पसंद था कि बच्चे लॉ फील्ड में जाए, बट गुरुजी ने बेटे के लिए भी हुक्म किया था कि इसको लॉ कराना है एंड बाद में उसको लंदन भेजने का भी गुरुजी बड़ा फर्म मुझे हुक्म करते गए थे कि इन लंदन जरूर भेजिए। एंड हिज ब्लेसिंग that he went in 2008 लंदन अपनी मास्टर्स करने के लिए गया। सो कृपा उनकी थी, उन्हीं की ग्रेस, वचन उनके थे। और क्यों किए थे उस वक्त वचन? बिकॉज ही कुड वर्क ऑल्सो इन दिल्ली, बट नहीं, पर जो हुक्म था वो तो होना ही होना था। जब उसका फाइनल रिजल्ट निकला था तो मैं चंडीगढ़ मार्केट में थी तो गुरुजी का फोन आया, 10 से है ना हो गया। तो मैं गुरुजी को बताया, मैंने कैसे रिजल्ट आ गया एंड ऑल दैट। कहते हाँ फिर देखती जा। और जब मैं दिल्ली गई तो मेरे मन में जब रिजल्ट आया तो मन में मेरे नंबर ऑफ प्रसाद बॉक्सेस आए कि मैं जाऊंगी तो गुरुजी पास इतने प्रसाद लेके जाना है। मैं अभी एम्पायर स्टेट पे गेट पे एंटर ही करी हूँ
तो अंदर से मामी जी बाहर आते हैं गुरु जी के पास से, एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आई हैड डिसाइडेड एंड ब्रॉट, शी सेड गुरु जी कहते वो इन्हें डब्बे लेके आई है। सो कहा मैंने सोचा अंदर बैठे हुए गुरु जी पहले बोल दिया कि इतने डब्बे लेके आई है। सो ये सब गुरु जी की कृपा। आज भी जो जीवन जी रहे हैं, गुरु जी का कोट कोट हर पल हर समय शुक्राना। बस इतनी गुजारिश हर टाइम गुरु जी से होती है, गुरु जी हर वक्त समक्ष देके अपने रास्ते पे चलाए रखना। पिछली जो कर्मों की गठरी थी वो उन्होंने इतनी कृपा करके हमारी साफ की, हमारा रास्ता आगे साफ किया, और इतनी बख्शिश करके रखें कि ये जो बाकी का जीवन भी है उनकी ही भक्ति में, उनकी ही कृपा से मतलब जीवन जिया जाए।